बैक टू द डियर स्टूडेंट टू द एक्सीलेंट करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर भालकी। तो आज हम ये जानेंगे कि एसएसएलसी क्लास 10th थर्ड लैंग्वेज जिसकी इंग्लिश है उसके लिए हमने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पासिंग पैकेज बनाया है। ये पासिंग से ज़्यादा मिनिमम 50 तक आपको स्कोर इसमें, अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो 100% आप 50 तक स्कोर कर लेंगे। और इससे पहले हमने ग्रामर को डिस्कस किया था, जो 10th क्लास का थर्ड लैंग्वेज जो इंग्लिश है जिनका हमने ग्रामर डिस्कस किया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ग्रामर्स है वो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। उसके बाद आइए चलते हैं ये वीडियो में देखते हैं। हमने उसमें ही जो ग्रामर के जो वीडियो है उसके अंदर हमने यहाँ पेपर का पैटर्न, वेटेज और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आपको जवाब देने हैं, वो सेंटेंस को हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा चाणक्य एंड राक्षसा है, उसके अंदर से देखेंगे कि 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रेट टास्क दैट चाणक्य डिड, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसका टास्क क्या था बोले तो टू हेल्प चंद्रगुप्ता टू बिकम द किंग ऑफ मगधा। वो बिकम द किंग ऑफ मगधा आपको बताना है चंद्रगुप्ता। ओनली वन थिंग रिमेन फॉर चाणक्य टू डू, व्हाट वाज दैट थिंग। एक ही चीज़ बची थी चाणक्य को, वो क्या थी आपको वो बताना है। दिस वॉज टू फाइंड ए वाइज एंड एबल मिनिस्टर टू हेल्प चंद्रगुप्ता टू रूल द किंगडम को रूल करने के लिए एक वाइज मिनिस्टर का उसको एक चूज़ करना था, वो एक ग्रेट टास्क था। उसके बाद वो वॉज द ग्रेटेस्ट मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम, आपको बताना है राक्षसा। वो वॉज ए डियर फ्रेंड ऑफ राक्षसा, आपको बताना है चंदनदास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वाई डिड चाणक्य वांट टू विन ओवर राक्षसा, बिकॉज ही वॉज ऑन द साइड ऑफ नंदास, इसी वजह से वो विन करना चाहता था, उसको हासिल करना चाहता था। व्हाट डिड चाणक्य ऑफर टू चंदनदास, आपको वो बताना है। रिच प्रेजेंट ऑफर किए। वो वेर द एनिमीज ऑफ चंद्रगुप्ता, आपको बताना है नंदास। वो अपीयर एट द मार्केट प्लेस व्हेन द ऑर्डर वॉज रीड आउट, आपको बताना है राक्षसा। वो वॉज राक्षसा इज ए ग्रेट मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम। तो ये तमाम आपको वन वर्ड के, आपको कभी भी पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके हिसाब से उसी के अंदर फ्रेम कर आपको आंसर बनाना है। नेक्स्ट हम चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर, आपको बताना है श्रीनगर। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ द सन, श्रीनगर। वेयर डू द फ्लावर्स टू द ट्रैवलर्स इंटर्स द वैली ऑफ कश्मीर, आपको बताना है बारामूला। व्हाट डज द पीक ऑफ नंगा पर्वत लुक लाइक, आपको बताना है ए ह्यूज सेंटिनल पॉइंटिंग टू द स्काई। विच सिटी इज कॉल्ड द विनाइस ऑफ इंडिया, आपको बताना है श्रीनगर। हाउ डू द कश्मीरीज बिल्ड देयर हाउसेस, वुड एंड ब्रिक से वो बनाते हैं। नेम द रिवर विच फ्लोज इन कश्मीर, झेलम। नेम एनी 2 फ्लावर्स विच ग्रोस इन कश्मीर, इरिस एंड लिलिक। नेम द लेक विच इज लोकेटेड इन कश्मीर, डल लेक। नेम द लेक ऑन विच फ्लोटिंग गार्डन्स आर फाउंड, डल लेक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। नेक्स्ट हम द 2 ग्रेट म्यूजिशियंस के बारे में पढ़ेंगे। वो वॉज फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, आपको लिखना है एम एस सुब्बलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वॉज एम एस सुब्बलक्ष्मी अवॉर्डेड भारत, 1998। वो इज़ फेमसली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आपको बताना है एम एस सुब्बलक्ष्मी। इन विच ईयर वॉज सुब्बलक्ष्मी अवॉर्डेड पद्म भूषण, आपको बताना है 1954। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। ये तो सभी को मालूम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। के बाद व्हेन वॉज एम एस सुब्बलक्ष्मी बॉर्न, 16 सितंबर 1916। वो वॉज द फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट ऑफ द टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि, बताना है एम एस सुब्बलक्ष्मी। वो पॉपुलराइज कर्नाटिक म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया एंड इन द वेस्ट, आपको बताना है सेम आंसर। इन विच ईयर एम एस सुब्बलक्ष्मी पास अवे, 11 दिसंबर 2004। व्हेन वॉज लता मंगेशकर बॉर्न, 28 सितंबर 1929 एट इंदौर। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट और 2, 3 में से आपको कोई भी आ सकता है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लाइफ इन बंजारोमाले। उसके अंदर आपको हाउ मैनी फैमिलीज लाइव इन बंजारोमाले, नेम द ट्राइबल लिविंग इन बंजारोमाले, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ फार इज़ द पेट्टी शॉप फ्रॉम बंजारोमाले, कितने किलोमीटर दूर है बंजारोमाले से एक छोटी भी शॉर्ट शॉप आपको बताना है। हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम बंजारोमाले, सेम आंसर 25 किलोमीटर। वेर इज़ बंजारोमाले, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंजारोमाले इज इन बेल्तानगुड़ी तालुका ऑफ दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये बताना है। नेम द रेसिडेंशियल स्कूल नियर टू बंजारोमाले, ये बताने की ज़रूरत नहीं। हाउ फार इज़ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर फ्रॉम बंजारोमाले, व्हाट इज़ ए बून टू बंजारोमाले, व्हेन वाज माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्टार्टेड बंजारोमाले, 2002 बताना है। हाउ मच डिड ईच हाउस इन बंजारोमाले कंट्रीब्यूटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, आपको 7,500 रुपीज़ बताना है। नेक्स्ट हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है सिम्पलिटन। व्हाट डिड द ओल्डर ब्रदर्स कॉल देयर यंगर कजिन, आपको बताना है सिम्पलिटन जो ओल्डर जो ब्रदर्स थे बड़े भाई, अपने जो यंगर छोटे भाई को क्या पुकारते थे, आपको बताना है सिम्पलिटन। व्हाट डिड 3 ब्रदर्स सी ऑन द पाथ व्हेन दे वर वॉकिंग, जब 3 ब्रदर्स पाथ पर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, वो बताना है। When the 3 brothers were walking, they saw an ant hill on the path, उन्होंने एक आंट हिल देखा है पाथ पर। Why did the simpleton brothers wish to catch one of the ducks, क्योंकि उसको वो रोस्ट और ईट करना चाहते थे। हाउ मैनी पर्ल्स डिड द सेकेंड ब्रदर्स कलेक्ट, आपको बताने हैं। ओनली 200 पर्ल्स बाई सनसेट तक उन्होंने करेक्ट किए। उसके बाद व्हाट वाज द सेकेंड टास्क गिवन टू सिम्पलिटन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्पलिटन को सेकेंड टास्क क्या दिया गया है, टू ब्रिंग द की ऑफ द प्रिंसेस स्लीपिंग रूम फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक वेयर इट वॉज संक, यानी जो बॉटम जो रूम था जहाँ पर प्रिंसेस स्लीप कर रहे थे उसके बॉटम ऑफ द लेक में से आपको की को लाना था। वो हेल्प सिम्पलिटन टू फाइंड द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग, आपको बताना है। क्वीन बी ने हेल्प की। हाउ डिड द क्वीन बी फाइंड द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग, ये एक बताना है। whom did the brothers find in the castle, ये एक क्वेश्चन है। व्हाट हैड द यंगेस्ट डॉटर ईटन बिफोर गोइंग टू स्लीप, व्हाट डिड द 2 ब्रदर्स वांट टू डू व्हेन दे सॉ ए बीज नेस्ट इन ए ट्री, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए हैं। सौरभ एंड रुस्तुम, नेक्स्ट चैप्टर। हु वाज रुस्तुम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुस्तुम वाज द ग्रेट वॉरियर्स इन पर्शिया। वेयर डिड रुस्तुम लाइफ इन पर्शिया, व्हाई डिड रुस्तुम गो आउट for hunting, name the animal which drew Rustum near the border of the land of Tarun, who chances to see Rustum, who was Tamina, एक important question है। Tamina was the daughter of the chieftain of Turan, who did Rustum marry Tamina, why did Rustum go back to his army, ये एक important questions है। because Rustum was tired of his idle life at home so he went back to his army, ये बताना है आपको। व्हाट डिड रुस्तुम गिव टू तैमीना बिफोर गोइंग बैक टू हिज आर्मी, उन्होंने क्या दिया बोले तो एक सील दिया। नेक्स्ट व्हाट डिड तैमीना नेम हर बेबी बॉय, आपको लिखना है सौरभ। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ए सीन फ्रॉम शकुंतला चैप्टर। वो अकॉर्डिंग टू द 2 पुलिसमैन डिड द रिंग बिलोंग टू, ये इसका मतलब क्या है बोले तो 2 पुलिसमैन के हिसाब से वो रिंग किसकी थी वो पूछ रहे हैं, तो वो किंग की थी। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पुलिसमैन डिड द किंग थिंक ऑफ द मोमेंट ही गॉट द रिंग, ये बताना है। व्हेन डिड द पुलिसमैन अरेस्ट द फिशरमैन, द पुलिसमैन अरेस्टेड द फिशरमैन व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेल द रिंग इन द मार्केट प्लेस में, जब वो सेल कर रहे थे तब उन्होंने पकड़ा। हाउ डिड द फिशरमैन सपोर्ट हिज फैमिली, वो फिशरमैन अपनी फैमिली किस तरह से सपोर्ट करता था आपको बताना है। विथ ट्रेड ऑफ फिश, यानी फिश का व्यापार करके। वो इज जनुका, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनुका इज वन ऑफ द पुलिसमैन। नेक्स्ट व्हाट डिड द चीफ ऑफ द पुलिस ब्रिंग फ्रॉम द किंग, ये बताना है। व्हाट रिवॉर्ड डिड द किंग गिव टू द फिशरमैन, ब्रेसलेट दिए, प्रेशियस ब्रेसलेट। उसके बाद वेयर डिड फिशरमैन लिव, व्हाट डिड द फिशरमैन गेट इन द बेली ऑफ ए कार्प, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिशरमैन को ए फिश के बेली में से क्या मिला, द फिशरमैन गॉट ए रिंग विद द मैग्निफिसेंट जेम इन द बेली ऑफ ए कार्प, में से एक मैग्निफिसेंट एक अनमोल रिंग मिलता है। वो वेंट टू मीट द किंग,
आपको बताना है द चीफ ऑफ द पुलिस वेंट टू मीट द किंग। नेक्स्ट हम पोएम की तरफ बढ़ेंगे। फेथफुल फ्रेंड में से वो कांट बी योर फेथफुल फ्रेंड, वन वो प्रेजेस अस ऑन फेस एंड लीव्स अस इन मिसेरी, वो हमारा फेथफुल फ्रेंड नहीं हो सकता। व्हेन विल एवरीवन बी योर फेथफुल फ्रेंड, जब आप उनके ऊपर वेल्थ स्पेंड करेंगे तब सब जने आपके दोस्त हो जाएंगे। What will one call you when you are prodigal? One will call as bountiful. What will faithless friend do when you lose your wealth? Faithless friends will not supply our wants when we lose our wealth। इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट विल सच फ्रेंड्स डू इफ यू आर इंक्लाइन टू वाइज, विल फेथलेस फ्रेंड बी विथ यू व्हेन यू पार्ट विथ योर फॉर्च्यून। ये तमाम क्वेश्चन हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक मार्क्स के लिए। नेक्स्ट प्लांट ट्री में से व्हाट अनफोल्ड इनटू हॉरिजन इन प्लांट ट्री, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाउ इज द मैन्स लाइफ कंपेयर्ड विद द ट्री, वेयर डज द ग्लोरी ऑफ मैन रीच हेवन लिखना है। वेयर डू द ब्रांचेस ऑफ ट्री रीच, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री रीच टू द सबलाइम स्काई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो टेक द बेनिफिट फ्रॉम द शेल्टर ऑफ ट्री क्रिएचर्स, व्हाट डज द ट्री प्रोवाइड्स द क्रिएचर्स, वो कंफर्ट और इमिटिएटिंग प्रोवाइड करता है। वेयर डू द टायर्ड पीपल क्रीप, व्हाट डू पीपल डू इन द शेड्स ऑफ ट्री, स्लीप करते हैं ब्लिसफुली। हाउ डू द प्लांट्स हेल्प पीपल टू स्लीप, वो विल रिवार्ड द पर्सन वन वो प्लांट से ट्री, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेवन एंड अर्थ, अर्थ रिवॉर्ड्स द पर्सन, वो प्लांट से ट्री। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रेयर फॉर द डम क्रिएचर्स पोएम की तरफ। वो इज़ द पोएम एड्रेस टू, पोएम किसको एड्रेस कर रही है, ऑलमाइटी गॉड्स को। वो इज़ द मार्कर ऑफ अर्थ सी एंड स्काई, वो इज़ द लॉर्ड एंड किंग ऑफ ऑल क्रिएचर्स। वेयर डिड द स्टेरी वर्ल्ड हैंग, वो लिसन टू द वॉइसलेस प्रेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉड लिसन टू द वॉइसलेस प्रेयर। इस तरह से क्वेश्चन है, आप ये पूरे प्रैक्टिस कर लेके जाइए। इट नेवर कम्स अगेन जो पोएम है उसके बारे में देखेंगे। व्हाट डजंट कम अगेन अकॉर्डिंग टू द पोएट, यूथ डजंट कम अगेन अकॉर्डिंग टू द पोएट। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन द यूथ डिपार्ट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द यूथ डिपार्ट इट टेक्स समथिंग फ्रॉम आवर हर्ट, व्हेन वी आर स्ट्रॉन्गर एंड बेटर वी आर स्ट्रॉन्ग एंड बेटर एट यूथ। वेयर डू यू सी यूथ, वी सी यूथ ऑन द अर्थ एंड इन द एयर। What do we behold everywhere? When do we feel something sweet? The message of the poem is when the youth departs never comes again. What, इस तरह से ये क्वेश्चन आप पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको 2 और 3 सेंटेंस में देना है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन एट द जू। एट द जू लेसन में से आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कंपलसरी मिल सकता है। बर्ड्स की लिस्ट बनानी है, नहीं तो एनिमल्स की लिस्ट बनानी है, नहीं तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ये थर्ड फोर्थ हैं, ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट सेकंड ज़्यादातर नहीं पूछता, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वॉज द ग्रैंडपा एलिफेंट यूज फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी ग्रैंडपा एलिफेंट चिल्ड्रन की एंजॉयमेंट को किस तरह से यूज़ कर रहा है, आपको डिफाइन करना है। व्हाट वाज द यंग एंटीलोप डूइंग, यंग एंटीलोप क्या कर रहा था, आपको वो बताना है। व्हाट वेर द डीर्स, क्रेन्स एंड स्टॉर्क डूइंग, ये तीनों एनिमल्स क्या कर रहे थे आपको बताने हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वाई डू द हाउसेज इन श्रीनगर सिटी लुक ब्यूटीफुल इन समर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे इंपॉर्टेंट 7th क्वेश्चन है जो कंपलसरी आएगा। वाई इज द सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड द विनाइस ऑफ इंडिया, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख लिए। डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर, डिस्क्राइब द वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स ऑफ कश्मीर, हाउ आर फ्लोटिंग गार्डन्स मेड ऑन डल लेक इन कश्मीर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू सर्टेन फ्लावर्स ग्रो ओनली इन कश्मीर, ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डीसी कट्टे, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको प्रैक्टिस कर लेके जाइए। वाई डिड द ट्राइबल गिव अप पैडी कल्टिवेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टास्क असाइन टू मिस्टर प्रकाश, आपको बताना है कि ये टास्क मिस्टर प्रकाश को क्या दिया गया ऐसा। वेयर डू द लोकल चिल्ड्रन स्टडी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर मत पढ़िए। इसके बाद हम 16 क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ग्राम पंचायत मेंबर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड ओनली एट नाइट, गिव रीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज बंजारोमाले ए पैराडाइज फॉर विजिटर, के लिए एक पैराडाइज क्यों है ये बताना है आपको। व्हाट वाज द बेसिक डिमांड्स ऑफ बंजारोमाले पीपल,
तो इस तरह से बंजारू माले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट हम सिंपलीटन के तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड द 2 एल्डर ब्रदर्स कॉल देयर यंगर ए सिंपलीटन, वो बताना है आपको। व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव ब्रदर्स इन द कास्टल, हाउ डिड सिंपलीटन कंप्लीट द थर्ड टास्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डिड द सिंपलीटन से व्हेन हिज ब्रदर्स वांटेड टू अपसेट द आंट हिल, व्हाट वाज द सेकंड टास्क गिवन टू सिंपलीटन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द 2 ओल्डर ब्रदर्स स्पेंड देयर मनी, ये इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम सौरभ एंड रुस्तम की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डिड तहमीना सेंड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रुस्तम, ये बताना है। व्हाट मेड सौरभ ड्रॉप द कवरिंग शील्ड, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द किंग्स ऑफ पर्शिया सेंड फॉर रुस्तम, व्हाट मेड रुस्तम राइड अवे टू हिज आर्मी इन पर्शिया, व्हाई डिड सौरभ नॉट अवेल ऑफ द चांस टू वेल रुस्तम, इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हाउ डिड रुस्तम रिएक्ट व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैड किल हिज ओन सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डिड रुस्तम से टू हिज वाइफ बिफोर गोइंग बैक टू हिज आर्मी, ये भी कभी कभार पूछ रहा है। व्हाट डिड तहमीना से टू हरसेल्फ व्हेन ए सन वाज बोर्न ऑफ हर, व्हाट डिड सौरभ थिंक ऑफ डूइंग इन ऑर्डर टू मीट हिज फादर रुस्तम, हाउ डिड रुस्तम कम टू नो दैट सौरभ वाज हिज सन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डिड द चीफ ऑफ द पुलिस ब्रिंग फ्रॉम द किंग, हम सीन फ्रॉम शकुंतला के अंदर से एक क्वेश्चन है। व्हाई डिड द किंग गिव ए रिवॉर्ड टू द फिशरमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे हैं, आप इसमें को अच्छे से पढ़ लेके जाइए। व्हाई डिड द पुलिसमैन अरेस्ट द फिशरमैन, when did the policeman arrest the fisherman, how did the fisherman support his family by trading the fish, ये आपको बताना है। when will everyone be your friend, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। फेथफुल फ्रेंड में से आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथफुल फ्रेंड, वो अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन बी ए फेथफुल फ्रेंड, ये 3 में से क्वेश्चन तो पक्का है। 43, 45 ज़्यादातर आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। What does the deer stand for in the poem? How does the tiger attack its prey according to the poet? What happens to the mighty and weak in the future, ये बताना है। How did the deer die, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद पोएट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टाइगर किस तरह से डिस्क्राइब किया है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हाउ इज़ द पर्सन वो प्लांट्स ए ट्री रिवॉर्डेड, क्या इसको रिवॉर्ड मिलते हैं। व्हाट रोल डज ए ट्री प्ले फॉर क्रिएचर्स ब्लाइथ विथ सॉन्ग, आपको बताना है कि 2 मार्क्स का है। 2 से 3 सेंटेंस में आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम इट नेवर कम्स अगेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए। इसके बाद हाउ डिड राजा जी टीच ए लेसन टू हिज यंग एडीसी, सप्लीमेंट्री में से फिक्स क्वेश्चन यही आता है। उसके बाद हम व्हाई डिड रॉजर स्टील ए बाइसाइकिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री में से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं 2 मार्क्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। आपको इसको 4 से 5 सेंटेंस में आपको इसका जवाब देना है। इसके अंदर से वाइज बंजारोमाले पैराडाइज फॉर विजिटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आपको डिटेल में थोड़ा लिखना है। बेसिक डिमांड्स क्या हैं और डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं वो बताने हैं आपको बंजारोमाले में नेचर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th क्वेश्चन, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द 2 एल्डर ब्रदर्स टुवर्ड्स द थिंग्स दे मेट ऑन द वे, ये डिटेल में आपको समझाना है। राइट आउट द एटीट्यूड ऑफ द सिंपलीटन एंड एल्डर ब्रदर्स टुवर्ड द फॉलोइंग, एनी 2 आपको बताना है। वो एक डक्स, एक आंट हिल और 20, तीनों में से आपको सिर्फ 2 बताने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद समरी आएगी, वो समरी आपको ज़्यादातर आने के जो चांसेस हैं समरी, वो प्रेयर फॉर डम क्रिएचर की कंपलसरी आ सकती है। और हर बार प्रीवियस ईयर्स में यही पूछा है कि राइट द समरी फॉर द प्रेयर्स फॉर डम क्रिएचर्स पोएम, आपको लिखना है इसके पोएट्स के बारे में। टोटल आप समरी लिख दीजिए, इस तरह से लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें एक्सट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। एक्सट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के लिए, 5 आएंगे, तो देख लीजिए। ओ इट इज़ मिनिस्टर राक्षसा हु सेड दिस, व्हेन वाज इट सेड टू, वेयर वाज इट सेड, ये आपको देखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है जो हर बार आता है। हियर आई एम, ये 2 में से एक आता है। स्टॉप ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इफ़ मिनिस्टर शाह, ये 3rd 4th भी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
5th भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 6th भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द न्यूज़ स्प्रेड फॉर वाइड लाइक वाइल्ड फायर, ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम द टू ग्रेट म्यूजिशियन में देखेंगे। द म्यूजिक वर्ल्ड एंड द तमिलनाडु हैव बीन ऑनर्ड, हु सेड दिस, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट रिफर टू, व्हेन वाज दिस सेड। ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। उसके बाद द इवेंट, ये दो में से तो एक 9 में 8 और 9 में से एक कंपल्सरी मिलेगा, 8 तो आएगा नहीं तो 9 तो आएगा। द इवेंट वॉज ए मूवमेंट फॉर ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक, इतना एक इम्पॉर्टेंट है, दो आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्पलिटन में से 13 क्वेश्चन। शी क्विकली फ्लूज टू ईच ऑफ द सिस्टर एंड सिट ऑन देयर लिप्स एज इफ दे वेर फ्लावर्स, ये देखना है। प्लीज लीव द पुअर बर्ड्स इन पीस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 इंपॉर्टेंट है। डोंट स्पॉइल देयर नाइस हाउसेज, वो सेड दिस, सिम्पलिटन बोले। What does the word they refers to the aunts? Why did he say because the elder brothers want to upset the, और वो हाउसेस ऑफ आर्ट्स को बचाना चाहते थे। इस तरह से क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर रुस्तुम में से आर यू रुस्तुम इफ़ यू बेगेट ए सन, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे द टू हीरोज फाउट फियर्सली, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ओ बॉय यू कांट जस्ट ड्रॉप इन ए दिस मैन हैज़ कम बैक टू, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए जाने से पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे ए सीन फ्रॉम शकुंतला में से चैप्टर्स को। आई लिव ऑन द गंगा एट द स्पॉट वेयर इंदिरा केम डाउन, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, ज़्यादातर आएगा। इसके बाद नो नो लेट अस प्ले फॉर इट इज़ ये डे एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप, ये द नर्स सॉन्ग में से एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है जो आ सकता है। और 31 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इट नेवर कम्स अगेन, वी आर स्ट्रॉन्गर एंड आर बेटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और समथिंग ब्यूटीफुल इज़ वैनिश, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 4 मार्क्स के लिए। कोट फ्रॉम द मेमोरी, यानी आपको पोएम कंप्लीट करना है, वो नोबल नेचर में से आ सकती है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पूरा लास्ट तक आपको डैश देगा, लास्ट में बाल्ड एंड सियर देगा, तो आपको पूरे 4 लाइन फील्ड करना है। नहीं तो ए लिली ऑफ ए डे, इन दोनों में से एक पक्का आएगी, नहीं तो हर एक इसमें से आ सकती है। इट नेवर कम्स अगेन में से आप वो भी एक बार देख लेके जाइए। हम लास्ट पढ़ेंगे 5 और 6 सेंटेंस में आपको जवाब देना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो देखेंगे उसको हम। तो डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ कश्मीर आपको बताना है, फ्लोटिंग गार्डन ऑफ डल लेक, और एक्सप्लेन वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ कश्मीर। लेकिन 4 जो क्वेश्चन है, वाई इज द सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड द विनाइस ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछ रहा है एग्जाम में, इसको प्रैक्टिस कर लेके जाइए। उसके बाद हाउ डिड सौरभ रुस्तुम कम टू नो दैट सौरभ वाज हिज सन, वो आपको बताना है। व्हाट मेड रुस्तुम वेरी एंग्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। तो पहले तो आपको पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं एस्से की तरफ। एस्से में आपको टॉपिक दे रहे हैं वाटर पोल्यूशन, तो वाटर एस्से में आपको कुछ फेमस पर्सनैलिटी के आप कोड भी अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ज़्यादातर मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वाटर पोल्यूशन के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के बारे में आप इस तरह से लिखिए, डिटेल में लिखिए। नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये इतने ऐसे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर लेके ज़रूर जाइए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 5 मार्क्स की तरफ, जहाँ पर लेटर राइटिंग है। तो देखिए 2 लेटर्स हैं, एक फॉर्मल और एक ऑफिशियल। तो हम पहले तो यहाँ पर हम ऑफिशियल देख लेंगे कि इमेजिन यू आर सलमान ऑफ गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल कुंडूर हुन्नल्ले। तो आपको इस तरह से लिखना है, एक लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो आउट ऑन टूर। तो टूर के लिए आपके फादर से परमिशन लेना है। तो पहले तो आप जो लिख रहे हैं उनका नाम लिखिए, फिर क्लास, स्कूल, डेट लिखिए। इसके बाद माय डियर फादर आप लिखकर कॉमा दीजिए। इसके बाद आप एक मेन जो थीम वर्ड है, एक सेंटेंस यूज़ करना है, आई एम डूइंग वेल, आई होप दिस फाइंड्स यूर फैमिली इन गुड हेल्थ। इसके बाद मैं इसको आपको डिटेल में बताना है कि आप ट्रिप पर जा रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है, वो आप
बता सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स डियर मदर एंड सिस्टर ब्रदर, आपको लास्ट ये लाइन लिखनी है। उसके बाद योर अफेक्शनेट सन, नाम लिखिए। आप ये किसको सेंड कर रहे हैं उसको टू बोलकर आप उनका नाम, एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड लिख सकते हैं। उसके बाद जो और एक लेटर है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तुम्हारे स्कूल में किस तरह से हुआ आपके फ्रेंड्स को बताने हैं। सेम पैटर्न है, आप इसको देख लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उनको भी ये एग्ज़ाम में पढ़ के जाए, और ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, देख लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।